सबको मार देंगे, आपका शत्रु कृष्ण खत्म। कॉन्स्टिट्यूशन में तो है। ओके, तुम ये कह रहे हो कि 84 कोष के ब्रजमंडल में जितने बच्चों ने जन्म लिया है घर घर में, उनको मार देंगे तो उसी में आपका शत्रु कृष्ण मर जाएगा, क्योंकि कोई पर्टिकुलर एड्रेस तो है नहीं हम पे किस गांव में लिया। ओके, तुम्हें घर में घुसने कौन देगा? तुम घरों में जाकर के बाल हत्या करोगे, जघन्य पाप है, कौन घुसने देगा तुम्हें घर में? बगल में खड़ी थी पूतना, वो बोली ये सेवा मुझे दे दो। ये 35 फीट की तो लंबी है, 10,000 हाथियों का इनमें बल है। साउथ अफ्रीका से आई होंगी, राक्षस कुल की हैं, पूरा खानदान कंस के यहां रहता है। ये उनकी सेना में ये पूतना माया भी है पक्की। कंस ने कहा इतना विशाल तुम्हारा शरीर और तवे जैसे काला तुम्हारा चेहरा, कौन घुसने देगा तुम्हें घर में? पूतना बोली मुझे माया आती है। जैसे देवताओं की माया होती है ना, ऐसे राक्षसों की भी माया होती है। जानी न जाहि निशाचर माया, और काम रूप के ही कारण आया। निशाचरों की भी माया होती है। और देवता और राक्षस, इनमें अनादिकाल से युद्ध चलता ही आया है। एक होती है दैवी शक्ति, एक होती है राक्षसी शक्ति, दोनों में टकराव चलता है। अब दैत्यों की जो शक्ति है उसके गुरुजी भी पंडित जी हैं, उनका नाम है शुक्राचार्य। और देवताओं की जो दैवी शक्ति है उसके गुरुजी भी पंडित जी हैं, उनका नाम है बृहस्पति। और बार में भी बृहस्पति और शुक्र बराबर आते हैं दोनों। बृहस्पति गए, शुक्राचार्य आए। एक दैत्यों के गुरु, एक देवताओं के गुरु। और ये टकराव चलता ही रहता है, कभी उनका पड़ला भारी, कभी उनका पड़ला भारी। और आज भी ये चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। अभी कौन सा भारत में कोई समिट चल रहा था ना, क्या AI कुछ उसका नाम था, IA ऐसा कुछ था। हम तो टीवी में देख रहे थे कि उसमें कुछ विरोधियों ने अर्धनग्न होकर के वो किया, बनियान फनियान फाड़ करके पता नहीं क्या है। हमने कहा भाई ये क्यों कर रहे हैं, ये यूं कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है? इस राष्ट्र का पूरे विश्व में इतना नाम क्यों हो रहा है? शक्तियां चलती हैं आपस में झगड़ते। तो जो दैत्यों की शक्ति है उसकी नायिका है पूतना। कंस के सामने उसने तो एकदम वेश बदल लिया, देवी बन गई। अब पहचानो, अरे बहन जी, कंस की धर्म बहन है ये। जब कंस दिग्विजय करने गए थे तो जंगलों में बड़े बड़े देशों पर उसने विजय पाई। एक जगह पूतना मिल गई। कंस ने कहा हम दिग्विजय का बोले मुझसे युद्ध कर।
साउथ अफ्रीका के जंगलों में कंस का युद्ध छिड़ गया और कहते हैं अकेली पूतना ने कंस की पूरी सेना को परास्त कर दिया। वो तो कंस को ही मारने ही वाली थी कि कंस ने कहा बहन जी राखी बांधो, मैं बहनों से नहीं लड़ता। तब से धर्म बहन बनकर के वो अपने खानदान के सहित मथुरा में आ गई है। पूतना, जिसको बकी बोलते हैं, बकी, ये बकासुर की बहन है। इसके भैया भाभी माता पिता पूरा खानदान कंस की सेना में अपनी सेवा देता है। वेश बदल ले, देवी बन जाए, मनिहारी बन जाए, कुछ भी बन जाए, और बल है 10,000 हाथियों का, मैं जाऊंगी। कंस ने कहा वो तो ठीक है बहन जी, पर आप मारोगी कैसे कृष्ण को? पर देखो वेश तो मैंने बदल लिया है, अब मैं क्या करूंगी पता है? अपने स्तन के ऊपर लगा दूंगी जहर। छोटे बच्चों को स्तन पिलाती हैं ना माताएं, मैं वहां जहर लगा के जाऊंगी, और जहां कंफर्म हो जाएगा कि कृष्ण ने यहां जन्म लिया है, भीड़ में चली जाऊंगी। देवी तो मैं बन गई, और कृष्ण को गोद में लेकर के अपना स्तन पिलाऊंगी। एक घूंट पीते ही वो मर जाएगा, पलना में उसको डालकर आकाश में उड़ जाऊंगी, मुझे कोई पकड़ तो सकता नहीं। देखो कितना बड़ा षड्यंत्र। और आज कृष्ण की उम्र है केवल 7 दिन की, केवल 7 दिवस का कृष्ण है। नंद बाबा आए थे मथुरा में टैक्स देने, पूतना पहुंच गई गोकुल। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंसकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। गांव गांव में खोजते खोजते गोकुल, और गोकुल में भीड़। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। जैसे कल आप लोग मना रहे थे ना उत्सव, कल पूरे पंडाल में मुझे पीला ही पीला देख रहा था सब। पंडाल भी पीला, गुब्बारे भी पीले, माता बहनों के वस्त्र भी पीले, भाई लोग भी पीले पीले पटके डाल के आए थे। ये उत्सव है। और यहां गोकुल में तो बड़ा भारी एक तालाब बना दिया, तालाब में हजारों टन दही डाल दिया, और हजारों टन दही में सैकड़ों कुंटल हल्दी पीस करके डाल दी। सुगंधित तैल उसमें डाल दिए। और जो नंदोत्सव में आ रहे थे 2 आदमी, उनका हाथ पैर पकड़ के और पीले पीले दही के तालाब में फेंक देते। गिर रहे हैं तो व्हाइट हैं और निकल रहे हैं तो येलो हो गए, सब पीले बन बन के निकले। पूतना बोली श्योर यहीं कृष्ण ने जन्म लिया है। पूतना गई। नंद बाबा तो है नहीं, वो तो मथुरा गए टैक्स देने। वसुदेव जी से भी मिले वहां। इसने जाके माँ यशोदा को प्रणाम किया। मैया बोली कहां ते आई है बहन? बोले मेरे पति आए थे, हाँ लाला को आशीर्वाद दे गए। अब मैंने कहा मैं क्यों वंचित रहूं, मैं भी जाऊंगी। मैया ने कहा आप ब्राह्मणी हैं, आपने मेरे पैर क्यों छू लिए? हम तो ब्राह्मणों के सेवक हैं। नहीं नहीं मेरे पति, आप बुजुर्ग हैं, कोई बात नहीं। मैया ने कहा आशीर्वाद देना है, देखो उधर आप जाएंगी ना तो वहां एक सुंदर सा पलना सजाए, पलना में मेरा लाला सो रहा है। पतिदेव चले गए ना मथुरा, बोली है मैया सब बता दी। आप आशीर्वाद दे दो। मां ने तो सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो तो समझ रही है पंडितानी मिश्रानी जी हैं ये, पंडित की पत्नी पंडितानी और मिश्र जी की पत्नी मिश्रानी, पुरोहित जी की पत्नी पुरोहितानी, ऐसे ही तो बोलते हैं। कभी मत करो ऐसा।
नन्हे से छोटे बच्चे को भीड़ में किसी अपरिचित के हाथ में ऐसे मत सौंपो। मां को तो मालूम नहीं, मैं जरा अतिथि सेवा में लगी हूं, माफ करना। किसी को भोजन दे रही हैं, किसी को मैया पूछ रही हैं आप ये ले लो, आप ये ले लो। पूतना पहुंच गई, पलना के पास पहुंचते ही 7 दिन का कन्हैया पलना में खेल रहा है और छोटे छोटे बच्चे पलना को घेर के खड़े। कोई ऐसे मुंह पे हाथ लगाता, लाला हंस जाते हैं। कोई ऐसे उनके चरण में गुलगुली करता है तो हंस जाते हैं। ये है ओके, ये मारेगा कंस को, ये कंस का इतना सा बच्चा, ये कंस का काल है। अभी देखती हूं। भगवान ने पूतना को देखा। भागवत में लिखा है पूतना ने कृष्ण को देखा ऐसे और कृष्ण ने पूतना को देखा ऐसे। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। राजा परीक्षित ने पूछा आंख क्यों बंद करी? भगवान डर गए थे? केवल डरे नहीं, भगवान ने आंखें बंद करके सीधा शंकर जी से कांटेक्ट किया और भोले बाबा आजकल थे कैलाश पर। कैलाश है ना जो अभी तिब्बत में आ गया है, शिव जी वहीं रहते हैं, वहीं बेडरूम है भोले बाबा का, कैलाश पर्वत के उत्तुंग शिखर पे। अब बाबा का तो पूरा हिमालय, कभी वहां रहते हैं, मन करता है घूमने का तो अमरनाथ आ जाते हैं कश्मीर में। उत्तराखंड तो उनका गांव है ही पूरा, हिमाचल प्रदेश उनकी ससुराल है। शंकर जी के ससुराल हिमाचल प्रदेश है, जहां से हम अभी आए कथा करके। देखो आप, शंकर जी ध्यान में थे, उनके ध्यान में कन्हैया चले गए और यहां कृष्ण की आंखें बंद हैं। शिव जी ने पूछा क्या बात है कन्हैया, बोलो क्या हुआ? बोले बाबा एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या? मैं कृष्ण बन के आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए और ये पूतना मौसी मुझे जहर देने आ गई है। अब ये 20-25 सेकंड में मुझे गोद में लेगी, अपना जहर वाला स्तन मेरे मुंह में पिलाएगी मुझे बाबा। ओके, दोनों की वीडियो कॉलिंग हो रही है। पलना में आंख बंद करके कन्हैया बाबा से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, वो हैं हिमालय पे। ये मंत्र विज्ञान है। शिव जी बोले मुझे क्या सेवा है बताओ। अब बाबा प्रॉब्लम ये कि जहर वहर पीने का हमको अभ्यास तो है नहीं, हमने कभी पिया ही नहीं, और आपको तो जहर पीने का पुराना अभ्यास है। ततः कर्तली कृत्यम व्यापी हालालम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। क्षीर सागर में से जितना जहर निकला था, करोड़ों हजार टन जहर था। त्रैलोक्य दहनात् विषाद, त्रिलोकी को जलाकर भस्म करने की जिसमें ताकत थी, उस जहर को आपने ऐसे अंजलि में लिया और एक श्वास में पी गए। शिव जी बोले ओके, क्या करना है? बाबा थोड़ी देर को आप मेरे दिल में आके बैठ जाओ। अब मैं तो छोटा बच्चा बन के आया हूं, पूतना मौसी मुझे गोद में लेगी और जहर वाला स्तन मेरे मुंह में देगी। ओके, करना क्या है फिर? कन्हैया बोले दूध मैं पी जाऊंगा, जहर आप पी जाना। जहर आप पी जाना और दूध हम तो दूध ही पीते हैं, बच्चे हैं छोटे। शिव जी बोले आ रहा हूं।
आई एम कमिंग। शंकर जी आकर के गोपाल जी के दिल में बैठ गए। एक ही तो हैं दोनों, ऐसे वही कृष्ण है, कृष्ण ही शिव है। पूतना ने ऐसे देखा और 7 दिन के कृष्ण को चुपचाप उठा लिया। छोटे छोटे बच्चे जो वहां खेल रहे थे पलना के पास, वो क्या समझे बेचारे हो क्या रहा है। उन्होंने सोचा ये अम्मा जी गोद में ले ली लाला को। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्वनम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणय समं रोष समन्वितो पिबत। पूतना ने कृष्ण को उठाया और तुरंत स्तन उनके मुंह में दे दिया। अगर छोटे बच्चों को आप ऐसे करोगे ना, वो ऐसे पकड़ेगा आपको। भगवान ने ऐसे कस के पूतना मौसी का स्तन पकड़ लिया। 7 दिन का बच्चा, एक स्तन को पी रहे, दूसरे को पकड़ लिया गोपाल जी ने। पूतना बोली बस सब लोग नाच रहे हैं बाहर, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। किसी को मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। भगवान ने गटकई गटक दूध पिया। पूतना बोले 5 मिनट से दूध पी रहा है, इसको हो क्यों नहीं रहा है कुछ भी। मैं तो अच्छे से जहर लगा के आई थी। अरे 7 मिनट हो गए पीता ही जा रहा है। भगवान ने पहले तो पूतना का दूध पिया और फिर लिखा है प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। प्रभु ने पूतना के प्राणों को खींचा, प्राणों का आकर्षण किया तो पूतना बोली बच्चे को तो कुछ हो नहीं रहा, मेरे को क्या फीलिंग हो रही है, मेरे को कुछ हो रहा है। कुछ घबराहट सी शुरू हुई, फिर थोड़ा बीपी हाई हो गया। हाँ, और वो हार्ट भी धक 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 तेज हो रहा है। घबराहट हुई। पूतना बोली कुछ तो हो रहा है गड़बड़। फिर सांस लेने में तकलीफ। ये 10,000 हाथी का बल रखने वाली पूतना घबराई। राक्षस लोग कैसा भी रूप रख लें, मरते समय असली रूप में आ जाते हैं। हाँ, वो सोने का हिरण बन के गया था ना मारीच, जब मरने लगा तो राक्षस बन गया। ऐसी पूतना विकराल बन गई। लेकिन भगवान ने स्तन पीना छोड़ा नहीं और पूतना चिल्लाए सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव बर्मणि। मुंच कहते हैं छोड़ने को, संस्कृत में मुंच माने छोड़ो। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी, अरे बेटे छोड़, अरे बच्चे छोड़, अरे बेटे छोड़। तो 7 दिन का कन्हैया पूतना की ओर से देखने लगा। 1 सेकंड के लिए दूध पीना छोड़ दिया और ऐसे देख के बोले मौसी जी हम पे तो पकड़ वो ही आवे, छोड़ वो आवे ही ना आए। बोलो जस समझ में नहीं आई बात। और आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे मौसी माँ, अब तो ठिकाने लगा गई, छोड़ेंगे आपको। पूतना बोली बोलता है 7 दिन का बच्चा बड़ों की तरह बोल रहा है। बस महाराज विकराल बन गई, बहुत चेष्टा करी, विकराल रूप लेखन के प्राण निकल गए पूतना के धड़ाम से, पीछे गिर गए, प्राण पखेरु उड़ गए, मर गए। पतमानोपि तद्देह त्रगभ्युत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीदमद्भुतम। सुखदेव जी बता रहे
इतनी विशाल पूतना बन गई कि जब प्राण निकल के मर गई ना, तो 3 गव्युति, एक गव्युति 2 कोष को बोलते हैं। 2 कोष होता है ना, 2 कोष माने 1 गव्युति, तो 3 गव्युति माने 6 कोष, और 6 कोष माने हो गए 12 माइल, और 12 माइल का मतलब हो गया 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर के बीच में जितने बाग बगीचा थे, पूतना जब गिरी ना धड़ाम से, सब बाग बगीचा उसके शरीर के नीचे आकर चूरन बन गए, ऐसा लिखा है। चूर्णयामास राजेंद्र। माताएं दौड़ी, मैया की तो महल का पीछे का पूरी दीवार साफ, बड़े बड़े बट के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, जामुन के वृक्ष, पूरे बगीचे खत्म। ब्रजवासी नसैनी लगा करके चढ़े, हे भगवान ये राक्षसी कहां से आ गई। जब वो जमीन पर ऐसे पड़ी थी तो नसैनी लगाकर तो उसकी छाती तक पहुंचे, जहां कन्हैया दूध, अभी दूध चल ही रहा है, चालू ही है, पी रहे। ब्रजवासियों ने गोपाल जी को गोद में लिया, नसैनी से नीचे कूदे। मैया बोली ये तो पूतना है, या कि तो हम कहानी सुनियो करें जी, कहते आगे निपूती यहाँ पे। बोलो जय श्री कृष्ण।